हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, नवोदय एग्जाम प्रिपरेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे, हमारा जो दशमलव संख्याओं के आधारित क्वेश्चन है उनसे हम रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का हम बड़ी आसानी से जवाब देंगे कि किस प्रकार से आपको करना कुछ भी नहीं है। जैसे हम नॉर्मली ही जो भाग देते हैं वैसे ही हमें भाग देना है। अगर हम इस संख्या में 15 का भाग देंगे, इस संख्या में 15 का भाग देंगे तो किस प्रकार देंगे, 15 छिकू 90। आगे पॉइंट है तो पॉइंट का पॉइंट ऐसा का ऐसा रख लेंगे बच्चे। जीरो है, जीरो में भाग नहीं जा रहा तो क्या करना है, जीरो ऐसा का ऐसा उतार लेना है। फिर आपको 6 उतारना है, ऐसा का ऐसा उतारने, फिर 6 यानी अगली संख्या उतारेंगे ना हम, तो अगली संख्या उतारेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, और पॉइंट की आवश्यकता होगी। ठीक है। फिर 67 में आगे भाग जा रहा है तो 67 में कितने, 15 चौका 60, 15 चौके 60, और इसी प्रकार से हमें भाग देना है 15 चौके 60, और बचेंगे कितने, 7 5 7 5 75, 15 5 75। तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से भाग दे सकते हैं बच्चे। ठीक है। पॉइंट वाले भाग में कोई अलग कोई नियम रूल नहीं लगता बच्चे, जैसा है वैसा कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन है 17 सही 1/16 को दशमलव संख्या में दशमलव समतुल्य भिन्न, आपको समतुल्य बनाना है। दशमलव के हिसाब से आपको समतुल्य बनाना, तो किस प्रकार से बना सकते हैं बच्चे कि 17 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा कि सभी में 17 17 दिखाई दे रहे हैं, तो 17 को तो हाथ भी नहीं लगाना है, 17 को तो ऐसा का ऐसा छोड़ देना है। फिर हम एक में बात करेंगे 16 का भाग किस प्रकार देते हैं, तो एक में 16 का भाग देंगे तो किस प्रकार देंगे कि हम क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगा रखा है ना तो जीरो उतरेगा, 10 में नहीं जाता तो फिर एक पॉइंट लगाएगा, जीरो उतर जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं बच्चे, अब देखते हैं कि 100 में भाग देता है तो 6 96, 4 बच्चे 40 आ गए, 40 आ गए तो 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 32, फिर 8 बच्चे, और फिर 8 जीरो उतरेगा, पॉइंट लगा हुआ है ना तो जीरो तो उतरेगा, तो 16 पंजो 80। ये आपका लो राइट आंसर। बड़े ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं क्योंकि पॉइंट रिलेटेड सभी क्वेश्चनों में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7.7 7.7 7.07 7.007 ऐसे कुछ, तथा फिर है 77.0077 का योगफल क्या रहेगा, ऐसे बताया। तो ऐसे क्वेश्चन हमने शुरुआत में जो आपका ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने बताया था कि किस प्रकार आना, कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। बड़े ही आसान तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा तो बड़े ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। अगर इनको जोड़ेंगे हम तो देखिए 7 7 14 1 8, फिर 7.7 में 7 14 7 1 7 को 28, और फिर 28 तो ये लो 98.7847 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 98 ये प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है 2 गुणा 0.5 2 गुणा 0.5 प्लस 9 भाग 0.3, फिर आगे दे रखा है प्लस 10 गुणा 0.92। ठीक है बच्चे। तो ये का मान आपसे पूछा गया है, तो किस प्रकार से करना है, बड़ा आसान है बच्चे। बोर्ड मास के नियम से करें, पहले हम भाग करेंगे ना, भाग करेंगे। अब भाग कैसे करते हैं कि अगर हम बात करें 9 में तो इसी प्रकार तो करेंगे, एक पॉइंट आएगा ऊपर जीरो लग जाएगा, 90 में 3 का देंगे तो कितना आ जाएगा 30, इधर प्लस है इधर प्लस है, छोड़ो। अब बात करेंगे गुणा वालों को सोल्व करेंगे, तो गुणा को करो
0.5 मतलब आधा है, 2 से गुणा करें पूरा हो जाएगा तो 1 बन जाएगा ये। इधर करो, इनमें करेंगे तो कैसे होगा ये, अगर हम 0.92 है बटे 10, अगर ये वाला क्या करेंगे, इसमें अगर हम पॉइंट इधर ले जाएंगे, इधर लेकर जाएंगे या फिर इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर गुणा करेंगे तो ये 9 के पास चला जाएगा, पॉइंट इधर चला जाएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा 9.2, तो कितना हो गया अब 9.2, 30 रेख 31, 31 और 9 40, 40.2 आपका राइट आंसर हो गया भाई, 40.2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2 दशमलव का गुणनफल 14.837 है। ठीक है, अब यदि इसमें से एक 4.01 है तो दूसरा दशमलव क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको पता है, अगर मैं ऐसे मानूं एक्स वाई दो संख्या है, उनका गुणनफल कितना है, ये वाला है। ठीक है, और एक इनमें से क्या है 4.01, तो ऐसे मानूंगा तो ये इधर देंगे तो भाग ही तो देंगे, तो हम डायरेक्ट यहां से कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं भाग। अब आप देखिए आपको करना क्या है, ऑप्शन में दे रखे हैं आपको 37, 3.7, 3.07 और आपको दे रखा है 3.007, ये आपको पॉइंट में मिलेंगे। तो बच्चे आपको करना क्या है, आप इधर देखना कि 3 पॉइंट ऊपर वाली संख्या में पॉइंट के बाद 3 अंक है और नीचे वाले में कितने 2 अंक है, नीचे वाले में कितना 2 अंक है। इसका मतलब क्या है, इस वाले में 3 है, मतलब एक पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से कर सकते हैं, भाग देकर भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, देखिए क्योंकि 3 पॉइंट, इस 3 पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो हमें एक अंक वाला देखना है कि तभी तो ये 3 अंक बने ना, 2 इसके बने 1 इसका, तभी तो 3 बना। अब आपको देखना है कि 2 इसके और 1 कौन से में है, तो 3.7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट वह है, 2 ये है, तो 3 बने, तभी तो टोटल आया, तभी तो टोटल बना था ये। तो ये हमारा ऑप्शन से क्या हो जाएगा 3.7 करेक्ट आ जाएगा। करके देख लेना भाई, करके देख लेना आप, ये वाला आंसर करके देखना आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये वाला करके देखना आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। दे रखा है अगला क्वेश्चन 20.08, फिर दे रखा है 20.008, फिर है 20.0008 और फिर दे रखा है 20, यानी कि प्लस करना है, इनका क्या करना है प्लस करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले आपको बता दिया है, तो ये आपका होमवर्क में है, कमेंट करना आप ये वाला करके, होमवर्क में है आपका, कमेंट जरूर करना भाई। ठीक है, और आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी हो, प्यारी सी लगी हो, तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तो आपका और भी अच्छा काम हो जाए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 275.003, फिर आपके दे रखा है गुणा किया 3.005 से, तो इसका मान आपसे पूछा, लगभग मान पूछा। तो बच्चे आपको करना क्या, लगभग में, अब आपका ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में जो भी दे रखा है छोड़ो उसको, यानी कि 825 ऐसे कुछ दे रखा है, चलो उसको छोड़ दो। आपको क्या करना है, इतना गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा गुणा करने की कोई जरूरत ही नहीं बच्चे। आपको क्या करना है 275 को उठा लो यहां से और इधर 3 को उठा लो, लगभग में पूछा है मान, लगभग में मान पूछा है तो लगभग में आ जाएगा। 275 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 825, लगभग में करेक्ट, लगभग कितना आ जाएगा 825। इसका तो पूरा 825 ही आएगा, लेकिन और है ना ये,
तो इनका लगभग में क्या आ जाएगा 825 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल सही होगा, तो इनको भी करके देख लेना आप। 825 इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 13.3 1.33, फिर आपसे पूछा गया है 1.003, फिर 3, फिर वापस दे दिया आपको तथा 1.0333। ठीक है, इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन है। तो ये प्लस वाला क्वेश्चन है भाई, मान पूछा है, तो ये भी आपका होमवर्क में है। मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, आप करके जरूर बताएगा भाई। ठीक है, आज हम फिर करते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन। यदि 25 को 0.09 पॉइंट, यानी कि 25 को 0.9 ऐसे कुछ है क्या, इसमें दे रखा है 0.9.3 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल कितना होगा, यानी कि निकटतम मतलब लगभग आपसे पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, जैसे हमने बताया ऐसे बताया, यही तो बताया था। अब क्या करना है कि निकटतम आंसर पूछा गया, अगर आपको इनको गुणा करना है, निकटतम पूछना है, लगभग का नाम आ रहा, तो पॉइंट से पहले वाली संख्या को उठा लो भाई, 25 को 9 से गुणा कर दो, 25 से 9 को गुणा कर दो। चलो 9 को भी छोड़ दो कि सर हम 9 को क्यों करें, आपको इधर दिखाई दे रहा होगा 9.93, मतलब 10 के लगभग है, 10 के लगभग है, छोड़ो, ये लो पकड़ो, आप तो कर सकते हो, 250 आ गया। देखिए ऑप्शन में है या नहीं, है ना 250। अगर इनको आप दोनों को गुणा करोगे तब आएगा 248, किसके निकट है 250 के। आ गया ना, समझ गए। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास हमारी यहीं पर हम करते हैं, और आगे जो क्वेश्चन है वो हम कल पढ़ेंगे, और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो बच्चे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना बच्चे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।